खबर सामने आ रही है स्वाति मालीवाल केस में एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष की तरफ से भी बयान दिया गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या कुछ कहा गया इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि स्वाति मालीवाल केस में लगातार बीजेपी भी हमलावर है और ऐसे में एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है। वो क्या, ये जान लीजिए। ये बड़ी खबर। हमने विभव को जारी किया था नोटिस, और कल उनकी पत्नी ने लेने से मना किया, फिजिकली लेने से मना किया, तो हमने उन पे डोर पे पेस्ट भी किया वो नोटिस, और पुलिस के द्वारा भी दिया गया। आज मेरी टीम फिर से गई है पुलिस के साथ नोटिस रिसीव कराने, और अगर कल तक वो नहीं आते हैं तो पुलिस तो ढूंढ ही रही है, पुलिस ने अपना नोटिस भी वहाँ पे लगाया हुआ है। हम भी पर्सनली जाकर मिलेंगे और उसके घर में जाके टीम मिलेगी। पुलिस इंक्वायरी कर रही है, साथ साथ हमारी भी इंक्वायरी जारी रहेगी। हम लोग भी सीएम के घर जाकर इंक्वायरी को जारी रखेंगे। ये सीएम दिखा रहे हैं कि आई डोंट केयर फॉर एनीथिंग। आप लोग क्या सोचते हैं, मैं नहीं केयर करता। ये एक इंडिकेशन है दिखाने का कि मैं तो लेके जा रहा हूँ उसको अपने साथ, और मुझे लगता है वो एक महिला के का साथ ना देते हुए परपिट्रेटर का साथ ज़्यादा दे रहे हैं। सीएम के आवास में जहाँ वो प्रेजेंट थे, मेरे ख्याल से उनके स्टेटमेंट में ये है कि उनकी जानकारी में था ये हो रहा है। तो अगर सीएम की जानकारी में था तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन सीएम के ऊपर भी आता है कि जो महिला सुरक्षा के नाम पर फ्रीबीज भी बांटते हैं, वो अपने ही घर में महिला जब पिट रही हो तो अपनी आंखें मूंद लेते हैं, और उसके बाद कोई भी उस जो आदमी करता है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और देखिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी बने हुए हैं, रुमान और मोहित। मोहित, आपका रुख करते हैं। देखिए, इस पूरे मामले में लगातार जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि पुलिस अपनी जांच करती रहेगी, लेकिन हमारी जांच भी जारी रहेगी। बिल्कुल, एनसीडब्ल्यू चीफ ने यही कहा है कि उनकी जांच भी जारी रहेगी, और इसके लिए अगर उनको मुख्यमंत्री के आवास पर जाना पड़ेगा तो वहां पर भी जाएंगे। किसी से भी पूछताछ करनी पड़ेगी, चाहे मुख्यमंत्री अगर आई विटनेस हैं तो उनसे भी पूछताछ करनी पड़ेगी, तो उनसे भी करेंगे। ये सब बातें जो हैं खुद एनसीडब्ल्यू चीफ ने कही है। तो अभी जो आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन आम आदमी पार्टी अब इसमें आगे आके क्या बयान देती है ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो जिस तरीके से रुमान बता रहे थे कि 164 के बयान हो जाएंगे, उसके बाद और ज़्यादा जो संकट है वो बढ़ सकता है। एफआईआर पहले ही दर्ज कर ली गई है और एनसीडब्ल्यू जो है पैरेलली अपनी जाँच कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। रुमान के बाद रुक करते हैं। रुमान, देखिए, खबर यह भी सामने है कि विभव की लोकेशन जो है अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन खबर यह भी सामने है कि सीएम आवास पर टीम पहुंचेगी, वहां पर जो फुटेज है उनकी जांच होगी। किस तरीके से अब अगला प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है पुलिस का? देखिए, सीसीटीवी फुटेज को लेने का एक तरीका है। सीएम आवास पे जिस कंपनी की सीसीटीवी फुटेज लगी, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उस कंपनी को चिट्ठी लिखी है दिल्ली पुलिस ने, ताकि वो पूरी सीसीटीवी फुटेज ऑफिशियली दिल्ली पुलिस को हैंडओवर कर सके। सीएम आवास के बाहर भी 8 सीसीटीवी कैमरे हैं जिनकी फुटेज की जांच भी दिल्ली पुलिस करेगी। सूत्र बता रहे हैं कि विभव की लोकेशन अमृतसर में है, ऐसा दिल्ली पुलिस सूत्रों से पता चला है। अब दिल्ली पुलिस का क्या एक्शन रहता है गिरफ्तार करने के लिए, क्या टीम अमृतसर जाती है, कहीं और जाती है, यह अभी देखना होगा। स्वाति मालीवाल के 164 के बयान दिल्ली पुलिस करा रही है, और जैसा कि मेरे सहयोगी मोहित ने बताया कि अरविंद केजरीवाल भी अगर चश्मदीद हैं तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि स्वाति मालीवाल जिस टैक्सी में सीएम आवास गई थी उससे पूछताछ की जाएगी। सीएम आवास जाकर जिन जिन लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी उन सभी के बयान लिए जाएंगे, ताकि पूरी घटना के सीक्वेंस को समझा जा सके और घटना क्यों हुई और कैसे हुई इसको एस्टेब्लिश किया जा सके और इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल ठीक है। रुमान, जरा एक चीज क्लियर कर दीजिएगा कि जिस फुटेज की लगातार यहां पर बात हो रही है वो फुटेज किसके कंट्रोल में है? देखिए, बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज सबसे अहम है, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने जो बयान दिया उसके मुताबिक वो सीएम आवास गई थी
वहाँ पर उनके साथ ड्राइंग रूम में मारपीट हुई। विभा कुमार ने मारपीट की, जिसमें उन्होंने कहा कि लातें मारी गई, घूंसे मारे गए, उनके बॉडी पार्ट्स को टच किया गया, उनको धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद वो बदहवास हालत में वहाँ से भागी। और आईपी कॉलेज तक ऐसा बताया जा रहा, सूत्र बता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल पैदल गई और वहाँ से फिर ऑटो पकड़ के सिविल लाइन थाने आई थी, जहाँ सिविल लाइन थाने में भी उनकी सीसीटीवी फुटेज है, जहाँ पर वो काफ़ी समय तक रुकी, लेकिन ये कहते हुए चली गई कि वो फ़ोन पर बात भी कर रही थी। ये कहते हुए चली गई कि वो कुछ समय के बाद कंप्लेंट देंगी। इससे पहले स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास से ही पीसीआर कॉल भी की थी, जो कि उनकी आवाज़ में रजिस्टर्ड है, उनके मोबाइल नंबर से कॉल की हुई है। अब उन्होंने लिखित कंप्लेंट दे दी है, जो एफआईआर में तब्दील हो चुकी है। तो सीधे तौर पर कोई एफआईआर होती है तो पूरे सर्कमस्टेंशियल और डायरेक्ट एविडेंसेस की जांच की जाती है। इस केस से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जाती है, ताकि किसी नतीजे तक पहुंचा जा सके। इस बीच स्वाति मालीवाल का मेडिकल भी हो चुका है। उनके अंदरूनी चोटों की बात एमएलसी में आई है। डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी। मोहित का रुख करते हैं। मोहित, जरा एक बार आप सिलसिलेवार तरीके से बता देंगे क्या आखिर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कौन कौन सी धाराएं लगी हैं? कल जो सवाल जवाब हुए उसमें कौन कौन से सवाल जवाब हुए जिसका जवाब स्वाति मालीवाल ने दिया? और सबसे बड़ी बात कि विभव की आखिरी लोकेशन क्या है? देखिए, जिस तरीके से जो एफआईआर दर्ज की गई है उनमें 354 है, 506 है, 509 है, 323 है। इसके तहत जो मामला जो है वो दर्ज किया गया है। दूसरी बात जो आपने पूछी, तो स्वाति मालीवाल से कल लगभग 3.5 से 4 घंटे जब कंप्लेंट ली गई थी तो उस दौरान उन्होंने अपना बयान दिया है। उस लिखित बयान में जो है ये कहा गया है कि उनके साथ वहाँ पर मारपीट हुई। उसी आधार पर जो है वो पूरे ब्यौरे में जो है उन्होंने इसकी एक तरीके से विवरण लिखते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। उसके बाद जो तीसरा सवाल आपका था, तो अभी ठीक है मोहित, आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी